देखो, राही को जहां तक मैं जानता था, इसके लिए मैंने कल के एपिसोड में आपको कहा था। राही रिश्ता भूल के खींच के चाटा मारेगी, फिर चाहे मेहंदी खराब ही क्यों ना हो जाए। पर वैसा ही हुआ। मतलब एपिसोड का एंड सीधा उसी सीन से शुरू होता है जहां पे दोनों की टक्कर होती है और वो बोलता है, अरे तुम तो घर की बहू हो और घर की बहू का तो जमाई का ध्यान रखना फर्ज होता है। फिर वो राही पीछे हटती है और वो उसकी कमर को और उसको देखता रहता है। और फिर राही एक ऐसा मेहंदी वाला हाथ गाल पे देती है, चिपका के खाट, और सीधा 2 फुट दूर जाके गिरता है वो। और बेचारी की मेहंदी की पूरी गाल मेहंदी मेहंदी वाला हो जाता है। और उसके बाद बोलता है, अब मैं जाऊंगी प्रेम के पास, मोटी बा के पास, और उसे बताऊंगी कि तूने क्या हरकत की है। बड़े खानदान में रह के इतनी ओछी हरकत करने वाले नीचा लोग तू। मतलब क्या खींच के दी राही ने। अब अनुपमा बोल रही है कि राही कहाँ है, तो प्रेम राही को ढूंढने निकला है। और फिर वापस से उसने उसको रोक लिया है क्योंकि राही जा रही थी बोलने के लिए। और हंस भी रहा है। अब राही के साथ वो और क्या बदतमीजी करेगा और क्या क्या करेगा, वो आने वाला एपिसोड यानी कि कल का एपिसोड ही बता पाएगा। बात करते हैं आज की। तो आज में भी विलन कम नहीं है। सबसे पहला विलन जब मेहंदी चल रही थी, तो माही है जो प्रेम लिख रही थी अपने हथेली पे, जिसको देख लिया कोठारिस के खानदान वालों ने, यानी कि अनिल की वाइफ ने, मीता ने। और वहीं पे दोनों की टक्कर हुई, मेहंदी की रस्म शुरू हुई थी तो ईशानी की टक्कर राजा से हुई। पर राजा इग्नोर करके कोठारिस के पास चला गया, पराग के पास, और बस उसी को ध्यान दे रहा है। उसका फोन वोन सब इग्नोर कर रहा है। बाकी ने बोल दिया था पहले ही कि फोन इग्नोर कर रहा है, तो वो मेहंदी में जाके उससे बात करेंगे, पर मेहंदी में वो दोनों बात नहीं कर पाए। अब जब मेहंदी की रस्म शुरू हुई, पहुंचे, तो सब कुछ डेकोरेशन ये वो सब कुछ अच्छा हो गया था। अनुपमा खाना बना बना के भी बिल्कुल ही फ्री हो चुकी थी। फिर चखाने के लिए खाना, पूरा का पूरा भोजन जो भी था बनाया हुआ, आता है वसुंधरा जी के पास। वो टेस्ट करती है, बोला सब ठीक है, सब ठीक है। पर एक चीज की कमी है, हमारे हर फंक्शन में बर्फी होती है, गुलाब की बर्फी। ये कष्ट मिस करेंगे जो गेस्ट आएंगे। हमेशा वो गेस्ट वेट करते हैं गुलाब की बर्फी खाने के लिए, हमारा हमारे यहाँ की। अभी बन जाएगी। अब मेहंदी की रस्म शुरू हो उससे पहले वो जा रही थी, तो राई थोड़ा गुस्सा हो गई, बोला बस मैं यूं गई और यूं आई। और अनुपमा बैठ के गुलाब की बर्फी बना रही है। और अंदर मेहंदी के फंक्शन शुरू हो चुके हैं, जहाँ पे गाना बजा, पूरा परिवार नाचा। परिवार के साथ जब कोठारिस की बहू बेटियां नाचने वाली थी, तब पराग के पास देख रही थी। पराग ने बोला, मेहंदी का फंक्शन खराब नहीं करना, जाओ नाचो, एंजॉय करो शादी में। तो वो सारी लेडीज पराग की मर्जी के साथ ही नाचने आई यहाँ पे। तो सब कुछ खत्म हो गया। राही इंतजार है कि मम्मी कब आएगी, और अनुपम बोले, बस बेबली में आई, बेबली में आ जाऊंगी, फंक्शन शुरू हो चुका है, मुझे पता है, बस फटाफट आ रही हूँ बेबली। लाओ गुलाब की पत्ती, लाओ, ये करो वो करो, सब काम चालू है उनका। जब अनुपमा पहुंची तब तक राही को मेहंदी लग चुकी थी। और इतने में उसने ऑर्डर दे दिया कि मेहमान आ चुके हैं, तो स्नैक्स परोस दीजिए। तो जैसे ही स्नैक्स परोसने गई अनुपमा सबको लेकर, तो उसने अनाउंसमेंट कर दिया कि ये मेरी समधन है और ये कैटरिस यही कर रही है। इनके हाथ में जादू है, तो इनके लिए कैटरिस इनको ही दी है, आप इनका खाना चख के देखिएगा। इससे पहले तोशु सबको कार्ड बांट रहा था, डिस्काउंट ये वो मस्ती मजाक कर रहा था। जो गेस्ट अनकंफर्टेबल हो रहे, जहाँ अनुपमा ने डांट दिया, कार्ड ले लिए, फिर कार्ड वापस भी दे दिए। बोला जब खाना खाएंगे, लोगों को खाना अच्छा लगेगा, तो सामने से कार्ड मांगेंगे, बेइज्जती मत करो और हाई के परिवार वालों को मौका मत दे। फिर गेस्ट ने बोला, अरे कोठारी इतना बड़ा खानदान है और उनकी बहू एक कैटरर्स की वेटर्स की बहू है, विश्वास नहीं हो रहा ये चीज पे। फिर बोला, माँ का सौभाग्य होता है, अनुपमा का 10 पन्नों का भाषण, कि मेहमान को जब हम घर पे आते हैं, लड़की वाले तो लड़के वाले जब घर पे आते हैं, तो हम क्या खाना परोस के नहीं खिलाते? क्या हम उनकी खातिरदारी नहीं करते? ये तो हमारा फर्ज है, सौभाग्य है, ये है वो है, और खाना तो खिलाना चाहिए, ये जरूरी होती है। ये राजा महाराजा के जमाने में भी वो लोग खातिरदारी करते थे मेहमानों की। बोला वो मेहमान थे, उनकी खातिरदारी राजा महाराजा करते। बोला अभी अभी एक रिसेंट में किसी की शादी हुई, बहुत बड़े आदमी की शादी थी, उसके बेटे की, जिसमें बड़े से बड़े बॉलीवुड स्टार भी खाना खिला रहे थे, बल्कि उनका परिवार।
उनके माता-पिता सब लोग मेहमानों को परोस के खाना खिला रहे थे। तो क्या उन्होंने शर्म की थी? इनडायरेक्टली वो अंबानी की बात कर रही थी अनुपमा। मतलब आज इसका भाषण लिटरली 10 पन्नों का था, जिस पे पूरा एपिसोड ही खत्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें होंगी, सब चीज़ें चलती रहेंगी। फिर एक-एक करके सारा शाहूस खड़ा हो जाएगा अनुपमा की मदद करने के लिए, परोसने के लिए। बोला अब दादी भी परोसेगी, नानी भी परोसेगी, चाचा भी परोसेगा, भाई भी परोसेगा, चाची भी परोसेगी। सब लोग मेहमानों की खातिरदारी में लग गए और जहाँ वसुंधरा जी का मुँह छोटा हो गया। और उसके बाद बोला कि उसके ऊपर पानी नहीं पड़ना चाहिए, मेहंदी में बैठी है। अनुपमा को भी राही ने मेहंदी लगाई है क्योंकि उसका हाथ सूना था। बोला ये मेहंदी का रंग चाहिए तो उसके ऊपर पानी नहीं गिरना चाहिए और ये बात माही ने सुन ली। और माही पानी का ग्लास लेकर जानबूझ के वहां से गुजरी और जानबूझ के पानी गिराने गई तो अनुपमा ने अपने ही 2 हाथ आगे कर दिए, जाके अनुपमा की मेहंदी हो गई खराब क्योंकि उसके ऊपर तुरंत पानी पड़ गया, तो वो मेहंदी अब किसी काम की नहीं है। पर बस वहीं पे एपिसोड खत्म हो गया। तो देखते हैं अब अनुपमा कल माही को भी देगी मेथी पाक या पर्सनली जबान से 10 पन्नों का भाषण देगी, वो तो कल पता चलेगा। देखते रहिए सीरियल। जय हिंद।